हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटरसेप्ट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम और उसका कन्वर्स तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटरसेप्ट थ्योरम और उसका प्रूफ और कुछ क्वेश्चंस जरूर देखेंगे इसके। ओके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए देखते हैं क्या है इस थ्योरम में। तो सबसे पहले इस थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्या है स्टेटमेंट? तो स्टेटमेंट बोलता है कि इफ द ट्रांसवर्सल मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स on 3 or more parallel lines, then any other line cutting them will also make equal intercept। ठीक है, तो ये इसका स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो मीनिंग बोलता है कि सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे आपका ये 3 पैरेलल लाइंस है। ठीक है, ये लाइन L, ये लाइन N और ये लाइन N। ठीक है, ये 3 जो है मेरा पैरेलल लाइंस है। ठीक है, और इन तीनों लाइंस को ये लाइन जो है PQ इसको कट करता हुआ ऐसा निकल रहा है। ठीक है, ये PQ एक लाइन ऐसा लाइन है कि ये इक्वल इंटरसेप्ट्स कर रहा है। ठीक है, इक्वल इंटरसेप्ट्स का मतलब कि यहाँ पर जो AB, ठीक है, ये जो लेंथ AB है, ठीक है, ये AB लेंथ यहाँ से यहाँ तक का लेंथ और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, ये दोनों अगर इक्वल है, ठीक है, तो अगर 3 पैरेलल लाइंस है LMN और ये लाइन PQ एक ऐसा लाइन है कि ये इक्वल इंटरसेप्ट्स कट कर रहा है, मतलब कि ये जो AB लेंथ और BC लेंथ है ये दोनों सेम है। ठीक है, अगर ये लाइन ऐसा है तो कोई भी दूसरा लाइन, जैसे कि यहाँ पे एक RS जो लाइन है जो ब्लू कलर से मार्क्ड है, तो RS लाइन जो होगा ये भी इक्वल इंटरसेप्ट कट करेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग को यहाँ पे करना है प्रूफ। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे इसका प्रूफ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गिवन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि LMN, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन L, लाइन M, लाइन N, ये तीनों लाइंस क्या है, पैरेलल टू ईच अदर है। ठीक है, और यहाँ पे लाइन जो PQ है वो इक्वल इंटरसेप्ट्स कट कर रहा है। ठीक है, PQ ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ट्रांसवर्सल एक ऐसा लाइन होता है जो दो पैरेलल लाइंस को, एटलीस्ट 2 पैरेलल लाइंस को कट करे। तो यहाँ पे 3 पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है, तो स्टिल इट इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो AB और BC इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि AB और BC, ठीक है, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, AB और BC इक्वल है। ठीक है, हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि DE और EF इक्वल होगा। ठीक है, ये जो DE है यहाँ से यहाँ तक DE और ये EF है ये इक्वल होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग को करना पड़ेगा एक कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि हम लोग PQ, ये जो लाइन PQ है, ठीक है, ये जो लाइन PQ यहाँ पे, इसके पैरेलल एक लाइन GH कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को एक लाइन GH कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा सच दैट कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन PQ। ठीक है, ये PQ के पैरेलल हो जाए। ठीक है, ये जो लाइन GH हम कंस्ट्रक्ट किए हैं, इट इज सच अ लाइन दैट इट विल बी पैरेलल टू PQ। ठीक है, तो ये एक हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ओके, तो अभी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, अभी हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला फिगर, ठीक है, BEHC, ठीक है, ये वाला जो फिगर बन रहा है, ठीक है, BEHC क्या होगा, ये एक पैरेललोग्राम होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी BE और CH पैरेलल है, क्योंकि L और M N ये तीनों लाइंस पैरेलल है। ठीक है, तो M और N भी पैरेलल है। ठीक है, और EH और BC भी पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन। तो किसी भी फिगर में अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गया तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। ठीक है, तो BCHE क्या हो गया, ये पैरेललोग्राम हो गया। ओके, तो पैरेललोग्राम हो गया तो इसका अपोजिट साइड्स इक्वल भी हो जाएगा, मतलब BC और HE इक्वल हो जाएगा और CH और BE इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखते हैं फिर। ओके, तो इस प्रूफ में सबसे पहले लिखना पड़ेगा नंबर 1 में कि BCHE, ओके, BCHE is a parallelogram। ओके, why it is a parallelogram, तो यहाँ पे लिखेंगे as HE is parallel to CB। ठीक है, HE और CB पैरेलल हो गया एंड BE is parallel to CH। ठीक है, BE और CH भी पैरेलल हो गया। ठीक है, तो therefore we can write that BC is equals to HE। ओके, ये जो BC है और HE जो है इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये साइड और HE इक्वल हो जाएगा। ठीक, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, इक्वल होता है इसलिए हो जाएगा।
सेकंड में लिखेंगे कि सिमिलरली, ठीक है, ए बी ई जी, ठीक है, यहाँ पे ए बी ई जी जो फिगर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये वाला जो फिगर है ये भी उसी तरह से पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। ए बी जी ई पैरेलल है, ए जी और बी ई पैरेलल है, ठीक है, इसलिए पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग लिखेंगे कि ए बी ई जी इज अ पैरेललोग्राम, ये भी पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलरली लिख दिए हैं, तो फिर वो क्राइटेरिया नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम नहीं लिख रहे हैं, तो डायरेक्ट अभी लिख दे रहे हैं ए बी ई सी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो देयरफॉर वी कैन राइट दैट इज ए बी इज इक्वल्स टू ई जी, ठीक है, ए बी और ई जी इक्वल हो जाएगा। सेम रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, एक मिनट, आर इक्वल, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग का जो मेन जो स्टेप है वो क्या करना है कि ये वाला जो ट्राइंगल है डी जी ई, ये वाला जो ट्राइंगल है डी जी ई, ठीक है, और ये ट्राइंगल एच ई एफ, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट हम लोग को प्रूफ कर देना है। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा तो डी और ई एफ भी इक्वल हो जाएगा बाई सिम्प्लिसिटी, ठीक है। तो बस यही करने के लिए हम लोग जो है इसको पैरेललोग्राम पहले प्रूफ किए थे, ठीक है। तो अभी डायरेक्ट लिखेंगे कि नाउ इन ट्राइंगल DEG and triangle FEH, ठीक है, इन ट्राइंगल DEG एंड ट्राइंगल FEH, ओके। फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, इसका सब पॉइंट दे देते हैं, ठीक है, इसी पॉइंट में इसको प्रूव कर देते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो हम लोग को लिखना पड़ेगा दैट इज, यहाँ पे क्योंकि AB और BC इक्वल था, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में, और BC और HE इक्वल हो गया, ठीक है, तो BC और HE इक्वल हो जाएगा तो AB और EG भी इक्वल हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे दैट इज HE इक्वल्स टू EG, ओके। रीजन लिख, ठीक है, तो यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा कि सिंस AB इज इक्वल्स टू BC, ठीक है, ये क्या था, गिवन था मेरे क्वेश्चन में, ओके। ऑल्सो AB जो है वो GE के इक्वल था, अभी हम लोग प्रूफ किए थे, और BC इक्वल्स टू आ गया था मेरा HE, ठीक है, BC और HE इक्वल आ गया था। तो इन तीनों पॉइंट्स हमको मिल गया कि HE और EG इक्वल है, ठीक है, AB GE के इक्वल, BC HE के इक्वल, और AB और BC आपस में इक्वल था, तो GE और HE इक्वल हो जाएगा। सेकंड पॉइंट में हम लोग को लिखना है कि एंगल HEF इज इक्वल्स टू एंगल DEG, ओके। HEF और DEG इक्वल हो जाएगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है इसलिए, ठीक है। और थर्ड में लिखना पड़ेगा, थर्ड में हम लोग लिख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है दिस एंगल, ठीक है, इज इक्वल्स टू दिस एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये तो सारे तीनों लाइंस पैरेलल है इसीलिए, ठीक है। तो लिखेंगे कि एंगल EFH इज इक्वल्स टू एंगल EDG, ठीक है। रीजन क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो थर्ड में फोर्थ पॉइंट लिख देते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल DEG इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FEH, ठीक है, ये तीनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बाई ये दोनों एंगल वर्टिकली, एंगल साइड से ये, ठीक है, सॉरी एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ओके, एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब नेक्स्ट जो है लास्ट में ई में लिख देना है दैट इज देयरफॉर, ओके, देयरफॉर DE इक्वल्स टू, अब जो है वेरी सिंपल, अब हम लोग को डायरेक्ट लिख देना है कि ये DE और EF इक्वल हो जाएगा बाई सिम्प्लिसिटी, देयरफॉर DE इज इक्वल्स टू EF बाई सिम्प्लिसिटी, ठीक है। तो यही था मेरा इंटरसेप्ट थ्योरम का प्रूफ, ठीक है, प्रूफ बहुत ही सिंपल है, ओके। तो अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, किस तरह का क्वेश्चन रहेगा इंटरसेप्ट थ्योरम में, ओके। तो ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ABCD जो है एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, ओके, और E और F, ठीक है, E जो है वो AB का मिड पॉइंट है और F जो है वो DC का मिड पॉइंट है, ठीक है, और GH यहाँ पे एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो FE लाइन को P पे इंटरसेक्ट कर रहा है, AD को G पे इंटरसेक्ट कर रहा है और BC को H पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि दैट GP इज इक्वल्स टू PH, ठीक है, GP और PH इक्वल होगा, ये हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ABCD क्या है, ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, चलो नंबर इसको 2 कर देते हैं, नंबर 1 पे लिख देते हैं कि ABCD इज अ
पैरेललोग्राम। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ई और एफ जो है मिड पॉइंट्स है और हम लोग क्या प्रूफ करना है, जीपी इज इक्वल्स टू पीएच हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो क्योंकि ई और एफ मिड पॉइंट्स है, ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दैट इज ए ई और ई बी इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट है, ये इसको लिख सकते हैं, ये गिवन है। ठीक है, मिड पॉइंट। नंबर 2 पे लिखेंगे कि डी एफ इज इक्वल्स टू एफ सी, ये भी मेरा गिवन है क्योंकि ये भी मिड पॉइंट्स है। ओके, मिड पॉइंट है इसलिए डी एफ इक्वल्स टू एफ सी हो जाएगा। ओके ओके, तो नेक्स्ट में हम लोग लिखेंगे कि थर्ड में, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम भी इक्वल होता है। ठीक है, तो थर्ड में हम लोग को लिखेंगे इस तरह से, दैट इज ए बी इज इक्वल्स टू डी सी, तो होता है ना। ठीक है, तो ए बी को हम लोग लिख सकते हैं ए ई प्लस ई बी। ओके, एंड डी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी सी को लिख सकते हैं डी एफ प्लस एफ सी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ए ई और ई बी इक्वल था, तो ई बी के जगह में हम लोग ए ई लिखेंगे, तो ए ई प्लस ए ई। ठीक है, इक्वल्स टू डी एफ जैसा है वैसे ही रखेगा, और ए एफ की जगह में फिर से हम लोग डी एफ लिख सकते हैं क्योंकि डी एफ और एफ सी जो है वो इक्वल है। ठीक है, यहाँ से डी एफ और एफ सी इक्वल है, एफ सी की जगह में हम लोग डी एफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2AE इक्वल्स टू 2DF हो गया। ठीक है, तो AE इक्वल्स टू क्या मिला, DF। ठीक है, तो AE और DF इक्वल है। ओके, तो यहाँ पर AE और DF इक्वल है। ठीक है, अच्छा, AE और DF अगर इक्वल है इसका मतलब, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को मिल चुका है कि AE और DF इक्वल है, और AE और DF पैरेलल भी होगा क्योंकि AB और DC पैरेलल था। ऑलरेडी मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ABCD जो है वो पैरेललोग्राम है, तो AE और DF भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखना पड़ेगा कि AE और DF ऑलरेडी मेरा पैरेलल है एंड AE और DF इक्वल प्रूफ हो चुका है, तो AE/DF क्या हो जाएगा, AE/FD मेरा पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस AE is parallel to DF। ठीक है, रीजन में क्या लिखेंगे कि as ABCD is a parallelogram। ठीक है, ABCD is a parallelogram। ठीक है, तो फिफ्थ में लिखेंगे therefore AEFD is a parallelogram। ठीक है, ये मेरा पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। ठीक है, तो पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया, तो 6 नंबर पॉइंट में हम लिख सकते हैं ना कि इसका जो अदर 2 साइड्स है वो भी मेरा पैरेलल होगा। ठीक है, और इक्वल होगा, तो देन ओके, then we can say that AD is parallel to EF। ओके, AD और EF पैरेलल है। ठीक है, और AD equals to EF है, तो AD equals to EF है, उससे हमको अभी कुछ खास मतलब नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग को मेन मतलब किससे है, हम लोग को मतलब है इससे, दैट इज AD और EF पैरेलल है, इससे ज़्यादा मतलब है। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंटरसेप्ट थ्योरम यूज़ करना है। तो अभी हम लोग प्रूव कर दिए कि AD और EF पैरेलल है, और AD और BC तो ऑलरेडी मेरा पैरेलल था क्योंकि पैरेललोग्राम था। ठीक है, लिखेंगे नंबर 7 में कि ऑल्सो AD इज पैरेलल टू BC। ठीक है, फिर से वही रीजन, एज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है इसलिए। तो 8 नंबर में लिखेंगे कि देयरफॉर AD इज पैरेलल टू EF, ओके, इज पैरेलल टू BC। ठीक है, तो AD, EF और BC ये तीनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तीनों लाइंस पैरेलल है, और यहाँ पे AE इक्वल्स टू EB तो ऑलरेडी दिया हुआ था। ठीक है, AE इक्वल्स टू EB ये मेरा इक्वल था। ओके, बिकॉज E इज द मिड पॉइंट। ठीक है, और DF और FC भी मेरा इक्वल था बिकॉज F इज द मिड पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि देयरफॉर बाय इंटरसेप्ट थ्योरम, अब हम लोग को ज़्यादा कुछ करना नहीं है, अब सीधा लिखना है कि देयरफॉर बाय इंटरसेप्ट थ्योरम, ठीक है, GP इज इक्वल्स टू PH। ठीक है, क्योंकि देखो हम लोग प्रूव कर दिए कि ये तीनों लाइंस पैरेलल हो गया। ठीक है, ओके, क्योंकि हम लोग अभी प्रूव कर दिए हैं कि ये तीनों लाइंस पैरेलल हो गया, AD, EF और BC पैरेलल हो गया। ठीक है, और ये वाला इंटरसेप्ट इक्वल था, तो ये दोनों इंटरसेप्ट भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बाय इंटरसेप्ट थ्योरम। ओके, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इंटरसेप्ट थ्योरम डायरेक्ट लिख के और फिर इसको लिख देंगे, देयरफॉर बाय इंटरसेप्ट थ्योरम GP, वेट, ओके, देयरफॉर बाय इंटरसेप्ट थ्योरम GP इज इक्वल्स टू PH। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग को इंटरसेप्ट थ्योरम यूज़ करना है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, तो इंटरसेप्ट थ्योरम में इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग उसको बनाइए। ठीक है, और अगले वीडियो में फिर हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे या फिर हम लोग कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके।